संतोष जी, ये बताइए कि मंदिर प्रशासन की तरफ से अभी क्या कुछ कहा गया है। मुझे ध्यान में है कि 3 दिन पहले वहां पर लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव वहां पर पहुंचते हैं, जिसमें जब तेज प्रताप यादव के वीडियो बनकर सामने आते हैं जिसे वो अपने एक सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते हैं, तो वहां पर कार्रवाई के लिए नोटिस शुरू दे दिया जाता है कि जिन लोगों ने वीडियो बनाया था उसे नोटिस दे दिया गया। इस मामले में मंदिर प्रशासन ने क्या कहा, क्योंकि 2021 में जब काशी के ही एक संत ने, वहां के जो मुख्य पुजारी हैं, उन्होंने जब एक पूजा कराई थी तो 1 साल के लिए उनको चंदौली ट्रांसफर कर दिया गया था। इस मामले में क्या हुआ अभी तक? देखिए, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि तेज बहादुर यादव जब बनारस आए और काशी दर्शन के लिए बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे, उन्होंने एक रील बनाई और रील बना के अपने ट्विटर हैंडल पे उन्होंने डाला। उसके बाद स्वतः संज्ञान में मंदिर लेते हुए उन सुरक्षा कर्मियों को नोटिस दिया जिन्होंने उनके साथ फोटोग्राफी की, रील बनवाई। और यही नहीं, प्रश्न ये लगाया गया, उनसे जवाब ये पूछा गया कि आखिर किन कारणों से ये रील वहां पे बनाई गई उन क्षेत्र में जहाँ पे कैमरा प्रतिबंधित है, जहाँ फोटोग्राफी प्रतिबंधित है। और प्रश्न ये उठता है कि जब मंदिर में फोटोग्राफी प्रतिबंधित है और लालू यादव के बड़े पुत्र के फोटोग्राफी पे स्वतः संज्ञान लिया जाता है, तो क्या ये मंदिर प्रशासन भी मुरारी बापू जैसे संत को ये बात का आगाह करेगा कि इस सूतक काल में वहां पे जाके दर्शन करना, शिवलिंग को स्पर्श करना और मंदिर का संक्रमण करना कहाँ तक उचित और अनुचित है? तो जो प्रश्न आपका है उसका जवाब जो आया है वो ये कि मंदिर प्रशासन पूरे मामले में मौन साध रखा है, बोलने से कतरा रहा है। फोन करने पे वो सीधा कह रहा है कि इस विषय पे अभी हम बोलने के लिए एथराइज नहीं है, हम इस विषय पे विचार कर रहे हैं। उसके बाद अब रही बात जांच कर रहे हैं संतोष जी, 24 घंटे हो गए जांच कर रहे हैं, जांच किस बात की कर रहे हैं? निश्चित तौर पे ये कहा जाएगा कि ये टाल मटोल करने का एक तरीका है, ये बातों को बढ़ाने का या बातों को खत्म करने का एक तरीका है। निश्चित तौर पे ये कहा जाएगा कि स्वतः संज्ञान लेके जैसे एक राजनीति के लिए नोटिस जारी किया गया या कारण बताओ, बस तो पूछा गया कि आगे किन वजहों से बताओ, वैसे मंदिर प्रशासन को ये जानी से उन धर्मगुरुओं से जिन्होंने इनका पूजन कार्य संपन्न कराया, जिन्होंने कराया। और सबसे सीधा जो आप कहना विचार है, सीधा प्रश्न बनता है कि आखिर मंदिर में इस दरमियान, अशुद्धि के दरमियान जाना, शिवलिंग को छूना और शिवलिंग के छूने के साथ वहां पर रुद्राभिषेक करना कहाँ तक उचित और अनुचित है? इसमें मंदिर प्रशासन को जरूर अपना पक्ष रखना चाहिए, जो ये करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये नहीं करता। अब मुझे लगता है कि जवाबदेही मंदिर प्रशासन की होनी चाहिए और आप लोग जरूर मंदिर प्रशासन के लगातार संपर्क में रहिए कि आदमी के रसूख के हिसाब से कार्रवाई होती है क्या, मंदिर प्रशासन आदमी के रसूख को देखकर कार्रवाई करता है क्या। बहरहाल उस पर मैं आऊंगा, लेकिन एक सवाल मैं आपसे ये ले लेता हूं। क्या एक का आरोप यहां पर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी ने लगाया, उसमें उन्होंने कहा कि धर्म को लोगों ने धंधा बना दिया है या धंधा ना बनाए। क्या यह माना जाए कि मुरारी बापू के कथा को लेकर पहले सारी तैयारी हो चुकी थी, एक अच्छा खासा जो अमाउंट है, चाहे वो टेंट हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हॉल की बुकिंग हो, उस पर खर्च किया जा चुका था, लिहाजा उसे कैंसिल करते तो एक बड़ा नुकसान हो सकता था। तो यहां पर धर्म पीछे छूट गया और अर्थ आगे आ गया क्या? आपका प्रश्न जो है एकदम जायज है और निश्चित तौर पे ये दोहरा प्रश्न का जवाब होगा। ये पहला जवाब ये कि जहां यदि धर्म की बात होती है, आप धर्मगुरु के रूप में प्रतिष्ठापित हैं, समाज आपको सुनता है, अनुसरण करता है और आप समाज को ये बताने का प्रयास करते हैं कि हम उन बातों का उल्लेख करते हैं, उन बातों को लोगों तक रखते हैं, आप तक रखते हैं जो धर्म ग्रंथों में कहा गया है। तो ये वो कैसे भूल जाते हैं कि धर्म ग्रंथ में ये भी कहा गया है कि इस अशुद्धि के काल में आप धर्म ग्रंथों का वाचन नहीं करेंगे, आप धर्म स्थलों पे नहीं जाएंगे, आप पूजा पाठ से अपने को विरक्त रखेंगे। और यही नहीं, वेद व्यास और वेद पीठ जैसे पवित्र जगह से नहीं करेंगे। तो यहाँ पे उनका एक दृष्टिकोण अलग होता है। और जो दूसरा प्रश्न का पहलू है, निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि इसमें यदि देखा जाए तो ये अर्थ प्रधान है और जो लोगों का आरोप है, चाहे वो चंद्रानंद हो, नरेंद्रानंद हो, विनय पांडे हो या फिर दूसरे जो यहाँ के धर्मगुरु और धर्म के रक्षक है या फिर जो धर्म की बातों को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं, उनका साफ कहना है कि ये कथावाचक जरूर है, लेकिन ये कथावाचक के साथ अर्थ प्रधान कथावाचक है। और आपका कहना पूरी तरीके से जायज दिख रहा है, इसलिए कि जो व्यवस्थाएं करने में समय लगे हैं, जो व्यवस्थाएं करने में पैसे का एडवांस या फिर पेमेंट किया गया है, उस व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए या कहा जाए कि उस पैसाओं को वापस लाने के लिए
किया हुआ कृत्य जो निश्चित तौर पर निंदनीय है, और पूरा समाज इस बात को समझ रहा है और खुले तौर पर इस बात को कह रहा है कि ये न केवल व्यवसायिक गतिविधि है बल्कि धर्म से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। संतोष जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। प्रोफेसर विंध्येश्वरी प्रसाद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने संतोष जी को सुना, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी का भी बयान है कि धर्म को धंधा ना बनाएं। क्या अर्थ का इसमें आपको लगता है कि धर्म पीछे छूट गया, अर्थ आगे आ गया? ये एक बड़ी वजह है कि कथा अभी भी जारी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो परंपरा है धर्म अर्थ काम और मोक्ष की, तो धर्म के द्वारा नियंत्रित होना चाहिए अर्थ, और अर्थ के द्वारा नियंत्रित होना चाहिए काम, और काम अगर नियंत्रित है तो मोक्ष की उपलब्धि हो जाती है। ये परंपरा है, लेकिन आज इस परंपरा को विपर्यस्त कर दिया है इन कथावाचकों ने। मैं तो क्षमा करिए, मुझे कहने में लगता है कि मैं कहूँ या ना कहूँ, किंतु अब आप देखिए, अभी इस मुरारी बापू के इस आयोजन में एक बड़े संत, तथाकथित वृंदावन के बड़े संत हैं, वो वहाँ कर रहे हैं, उसका उद्घाटन कर रहे हैं कथा का। एक यहीं के मंडलेश्वर हैं, वो विराजमान हैं। मतलब अब तो ये हो गया है, मैं नाम नहीं लूंगा, अभी मुझे बड़ा दुख हुआ। एक हमारे आदरणीय कथावाचक संत हैं, तो उन्होंने कहा कि मुरारी बापू की जो पत्नी है उनका तो मोक्ष हो गया, इसलिए अब उनको कोई सूतक लगता ही नहीं, तो गंगा जल पी करके मुक्त हो गई। इस प्रकार के अब केवल अर्थ केंद्रित हैं, क्योंकि इन सबको जो है अर्थ चाहिए, वो अर्थ के कारण धर्म पीछे छूट जाता है। और धर्म की धर्माभास, देखिए धर्म के अनेक रूप बताए गए, इसके उपधर्म और धर्माभास, ये शास्त्रीय चर्चा पर न भी जाएं तो निश्चित रूप से जब तक इनका विरोध नहीं किया जाएगा। अब विरोध कौन करे? समस्या तो ये है। मंदिर प्रशासन की आपने बात की, मंदिर प्रशासन को क्या पता नहीं था क्या? मंदिर प्रशासन कैसे अनुमति देता है? एक सामान्य दर्शनार्थी को मंदिर के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं, और ये महापुरुष ये पैजामा पहन करके, पैंट पहन करके और क्या क्या पहन करके, किस प्रकार के वेश ठीक है, पहन करके। एक आखिरी सवाल का जवाब संतोष जी संक्षेप में दीजिएगा, प्रोग्राम का समय हो चुका है। इस मामले में अब आगे क्या होगा? क्योंकि अभी तक जितने भी संत समाज को मैंने सुना, चाहे बयान सुने हो, चाहे हमारे पैनल में बैठे हो, साफ तौर पे कहना है कि सूतक के दौरान आप कथा नहीं कर सकते। यानी काशी की धरती पर काशी के संतों की बात को अनसुना करके कथा को जारी रखना, ये पूरा विवाद आपको कहां जाता हुआ दिख रहा है? संतोष जी संक्षेप में जवाब दीजिएगा। ये आशीष जी, ये दो लाइन की हुई है। एक लाइन जो धर्म की बात कर रहे हैं, जो धर्म ग्रंथों की बात कर रहे हैं, जो धर्म में उल्लेखित बातों का उल्लेख कर रहे हैं, जो काशी के संतों की महात्मा है। दूसरी लाइन खुद की खींची हुई मुरारी बापू जी की है, उनका ये कहना है कि हम कथा को जारी रखेंगे। तो निश्चित तौर पे ये दोनों लाइन अलग अलग दिशा में बह रही है, लेकिन जो आगे होगा वो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि विरोध का क्रम आगे बढ़ेगा। अब देखने की बात ये होगी कि मुरारी बापू अपने लाइन को रोकते हैं या फिर धर्म की जो जीत की बात होती है, धर्म के जय की बात होती है, वो आगे बढ़ता है। ये देखने की बात। बड़ा मुश्किल लग रहा है कि मुरारी बापू जो हैं वो अपनी कथा को बंद कर दें, क्योंकि जो बयान आपने भेजा है उसमें ये साफ लगता है कि कथा तो जारी रहेगी। अब देखना ये होगा कि काशी का संत समाज इसको लेकर आगे क्या कुछ करता है। विवाद जो है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसको लेकर एक नई दिशा जो होगी वो तय होगी, और आने वाले समय में इस पर बहस भी जरूर होगी कि सूतक को लेकर अलग अलग मत क्यों।